दोस्तों ये कहानी है भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे उस मैच की जब वेस्टइंडीज के घमंडी बॉलर केमर रोच ने सहवाग को आउट करके उंगली दिखाकर सहवाग का अपमान किया था। लेकिन तब केमर रोच शायद यह भूल रहा था कि ऐसी गलती करके वह एक सोए हुए शेर को जगाने का काम कर रहा है और उस दिन तो केमर रोच सहवाग के हाथों से बच जाता है। लेकिन मैच समाप्त होने के बाद सहवाग ने केमर रोच से कहा था कि तुमने जो किया है तुमसे बदला जरूर लूंगा। और आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जब केमर रोच एक बार फिर से सहवाग के सामने आ चुका था और फिर सहवाग ने उस मैच में केमर रोच पर पलटवार कर जब बल्ला चलाना शुरू किया था तो सहवाग के डर और खौफ से थर थर कांपने लगा था केमर रोच और सहवाग ने नेस्तनाबूद कर दिया था वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के घमंड को। और यह मैच इंदौर के स्टेडियम में खेला जा रहा था और जहां महेंद्र सिंह धोनी की गैर मौजूदगी में वीरेंद्र सहवाग को टीम इंडिया का कप्तान बनाया जाता है और वहां टॉस में भी बाजी सहवाग ने मारी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के साथ गौतम गंभीर भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं और जहां केमर रोच के स्वागत के लिए पहले से ही वीरेंद्र सहवाग तैयार खड़े थे और सहवाग ने केमर रोच के पहले ओवर की पहली गेंद पर ही हवाई फायर करते हुए 6 रनों के साथ धमाकेदार अंदाज में अपना खाता भी खोल दिया और जिसे देख केमर रोच हक्का बक्का रह जाता है कि जब ट्रेलर ऐसा है तो पिक्चर कितनी खतरनाक होगी। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने जोरदार धमाका करते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजते हुए 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। सहवाग ने मूड बना लिया था कि चाहे वेस्टइंडीज का जो भी बॉलर आ जाए उसके सेट होने से पहले ही उसे सेट कर दो और इसी इरादे के साथ सहवाग ने दूसरे ओवर में भी आतिशबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले तो लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बैक टू बैक ये दूसरा धमाकेदार छक्का ठोक सहवाग ने टीम इंडिया को धुआंधार शुरुआत दिलाई। दोस्तों सहवाग के बल्ले में आग लग चुकी थी और हथौड़ा भी गर्म हो चुका था, इसलिए सहवाग ने केमर रोच को एक बार फिर से क्लच में लेकर गेंद को हवाई सैर करवाते हुए दर्शक दीर्घा में भेज दिया था। और सहवाग किस आग का गोला है यह बात धीरे धीरे केमर रोच को समझ आने लगी थी क्योंकि सहवाग ने तूफानी अंदाज में छक्का मार के अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और अर्धशतक पूरा करने के बाद सहवाग जो अब तक वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर तूफान बनके बरस रहे थे उन्होंने अब सुनामी का रूप धारण कर लिया था और सहवाग की इस तूफानी में वेस्टइंडीज का हर एक गेंदबाज पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हुए जा रहा था। इंदौर का स्टेडियम सहवाग की धुआंधार बल्लेबाजी से दहल उठा था और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश हो रही हो क्योंकि आज इस मैदान में सहवाग ने जो अदालत लगाई थी उसका जज भी सहवाग थे और वकील भी और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के साथ सहवाग ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि वह सहवाग की इस अदालत के मुजरिम हो। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी रंग बदलने लगता है, एकदम सही बात है। और इस कहावत को सही साबित करते हुए गौतम गंभीर जो शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे अब उन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे जिससे दोनों छोर से भारतीय बल्लेबाज वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर बरस पड़े थे। और इसी बीच गंभीर ने भी 48 बॉल पे अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। हालांकि गंभीर अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं ले जा पाते और 67 बॉल में 67 रन बनाकर गंभीर आउट हो जाते हैं। लेकिन सहवाग की धुआंधार बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में ही 155 रन बना लिए थे और सहवाग 96 रन बनाकर अभी भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के धागे खोलने में लगे थे। और फिर लगे हाथों सहवाग ने एक बेहतरीन चौका जड़ तूफानी अंदाज में अपना शतक भी पूरा कर लिया और अपना शतक पूरा करने के बाद भी सहवाग का बल्ला रुकने का नाम नहीं लेता है और सहवाग ने पहले 150 और फिर दोहरा शतक ठोक वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके थे और सहवाग की धमाकेदार 219 रनों की पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 418
रनों का टारगेट वेस्टइंडीज के सामने रखा था और जिसकी जवाबी कार्रवाई में वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 265 रन पर ही ढेर हो जाती है। तो दोस्तों, सहवाग की बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए अपने इस भरोसेमंद चैनल मिर्ची 9.7M को जरूर सब्सक्राइब कर लें।